हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप जानते हैं कि हम विज़िट कर रहे हैं वियतनाम और इस वक्त हम हैं वियतनाम की कैपिटल सिटी हनोई में और आज हमारा यहाँ पे है डे 2 और आज हम जा रहे हैं हैलोंग बे। और हैलोंग बे जाने के लिए हमने बुक करी है ये शेयर्ड बस जो कि हमें वहाँ पहुँचाएगी ऑलमोस्ट 2.5 आवर में। हनोई वियतनाम के नॉर्दर्न रीजन में पड़ता है तो इसलिए यहाँ पे जनवरी फरवरी में काफ़ी ठंड हो जाती है और आज बारिश होने की वजह से टेम्परेचर और डाउन हो गया था। जनवरी में हमारे फैमिली मेम्बर यहाँ आए थे तो उस टाइम यहाँ पे टेम्परेचर और भी ज़्यादा डाउन था। सो जब हम यहाँ पे आए तो वी वर रेडी फॉर दिस कूल वेदर। आफ्टर 2.5 आवर हियर वी आर एट द पोर्ट ऑफ हैलोंग बे क्रूजेस। हैलोंग बे क्रूजेस की बुकिंग आपको एडवांस में करनी होती है। आप ये कर सकते हो किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू या किसी ऐप के थ्रू। हमने ये ट्रिप खुद ही प्लान किया था और सारी बुकिंग्स भी हम खुद ही कर रहे थे क्लुक ऐप से एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस टू डू सो। जैसे हम क्रूज में एंटर हुए हमारे लिए टेबल्स रिजर्व थे और हमारे लिए लंच भी रेडी था। ऑल्दो वेजिटेरियन ऑप्शंस वर लिमिटेड बट इट वाज गुड। After having our lunch, we headed outside, and this was the view from the deck. After cruising for some time, tour guide ने हमें बताया कि it is time to explore the limestone caves. But again, escape bigger more. In Vietnam, they call name Hang Suk Sot. Hang has been a cave. Suk means surprise. You see outside the cave very small, but again inside the cave bigger more. And the last one cave about over 10,000 square meter. That's why they call name most amazing cave in Halong Bay. Okay, Sot has been a. The name of the cave is Sang Sot Cave or the Surprise Cave. And let's see what is there to surprise for. और वहाँ जाने के लिए हमें डिबोट किया गया बो हॉर्न आइलैंड पे एंड फ्रॉम हेयर वी हैव टू डू सम हाइकिंग। एंड दिस वाज आवर व्यू फ्रॉम द टॉप एट द एंट्रेंस ऑफ द केव्स। टूर गाइड ने हमें बताया कि ये केव हैलोंग बे की लार्जेस्ट केव है जो कि कवर करती है अराउंड 10,000 स्क्वायर मीटर एरिया और ये द मोस्ट विजिटेड केव्स में भी है। एज यू कैन सी द क्राउड। एज वी मूव फॉरवर्ड वी वर ट्रूली अमेज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ दिस केव्स। We literally have to run at the end because everybody gets only 1 hour to visit these caves, which is not enough. But after looking at the crowd and the tourists here, as it is the most visited caves, I think it's genuine. To board the cruise, we have to go down there. Here comes our cruise, exactly on time. मैंने यहाँ पर नोटिस किया है कि वियतनामी पीपल्स आर वेरी पंक्चुअल फॉर द टाइम। हमें यहाँ पे डिबोट किया गया था जब हम केव्स देखने आए थे एंड वी हैव टू हाइक ऑल द वे अप देयर एंड दिस इज द एंट्रेंस एंड दैट इज द एग्जिट ऑफ द केव्स एंड दैट इज द वे डाउन हिल फॉर बोर्डिंग द क्रूज। हैलोंग बे क्रूजेस पे आप नाइट स्टे भी कर सकते हो बट हमने डे टूर बुक किया था।
Cruise day tour typically offer a packed 6 to 8 hour itinerary, which includes sightseeing of limestone mountains, kayaking, visiting limestone caves and exploring Treetop Island, जो कि हम सबसे लास्ट में करेंगे। अभी टाइम था कायाकिंग का। एंड दिस वॉज द व्यू ऑफ ब्यूटीफुल लाइमस्टोन माउंटेन्स। आज मौसम ख़राब होने की वजह से विजिबिलिटी थोड़ी कम थी, बट इट वॉज स्टिल वेरी ब्यूटीफुल। Amira was more excited for this boat ride, and it was really such a good experience with this beautiful view. If you are a good swimmer, then you can opt for kayaking. Otherwise, the bamboo boat is the best option. The other problem with kayaking is that the clothes you are wearing will get wet, and you should have the extra pair of clothes. After boating for approximately half an hour, everybody was back on deck, and then it was time to visit the Treetop Island. Treetop Island was also a crowded place. यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें एंड कुछ छोटे मोटे स्टॉल्स मिल जाएंगे। Treetop Island पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, या तो आप बीच पे टाइम स्पेंड कर सकते हो या हाइकिंग करके टॉप ऑफ द माउंटेन जा सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ 1 घंटा मिलता है, और इस 1 घंटे में हमारा हाइकिंग पे जाने का कोई मूड नहीं था, तो हमने सारा टाइम बीच पे स्पेंड किया। आइलैंड पे हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी ठंड हो गई थी, तो स्विमिंग के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था, बट अमायरा ने फिर भी बीच पे बहुत मज़े किए। After exploring this beautiful beach, we were back on the cruise. और क्रूज पे अब टाइम था कुछ स्नैक्स और टी पार्टी का, जिसके लिए हम सबको बुलाया गया डेक के ऊपर। वहाँ पे कुछ म्यूजिक अरेंजमेंट भी किया गया था, बट मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कि कोई भी वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुक पाया। और कुछ स्नैकिंग और ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करने के बाद हम पहुँच गए थे वापस पोर्ट पे। मौसम अब भी उतना ही ज़्यादा ख़राब था, और अभी शाम भी होने वाली थी, तो ठंड भी ज़्यादा बढ़ गई थी। मौसम अगर अच्छा होता तो शायद और भी मज़ा आता, बट इट वॉज ऑल ओवर अ गुड एक्सपीरियंस। नाउ वी आर गोइंग बैक टू हनोई। जो लोग हेलोंग बे में नाइट स्टे करना चाहते हैं बट नॉट ऑन द क्रूज, देन दे ऑल्सो हैव लॉट्स ऑफ अदर ऑप्शंस लाइक होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। हम वियतनाम फरवरी में आए हैं, और इस टाइम यहाँ पे होता है लूनार न्यू ईयर, जिसकी वजह से एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। और ये ब्यूटीफुल डेकोरेशंस एंजॉय करते करते हम वापस पहुंच गए हनोई, और हनोई में ड्रॉप पॉइंट के बाद होटल जाने के लिए हमने बुक किया टुक टुक, एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सो ये था हमारा डे टूर टू हेलोंग बे। अब हमारा नेक्स्ट विजिट होने वाला है निनबिन। सो सी यू इन दैट व्लॉग। बाय बाय।
end of this amazing day. Thank you for being with us, and part 3 is coming soon, so stay tuned. Bye bye.